वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी अहमद शरीफ ने कहा है कि भारत ने मुख्तलिफ मकामात पर 12 ड्रोन भेजे जिन्हें पाकिस्तान ने नाकारा बना दिया। भारतीय जारियत का सिलसिला जारी है। भारत ने एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि भारत ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर 12 ड्रोन भेजे जिन्हें पाकिस्तान ने गिरा दिया। भारत की तरफ से ड्रोन भेजना खुली जारियत है। DGISPR ने कहा लाहौर की तरफ से आने वाले ड्रोन में 4 फौजी जवान जख्मी हुए, जबकि सिंध के इलाके घोटकी में एक शहरी शहीद, एक जख्मी हुआ। छोर में भी ड्रोन को नकारा बनाया गया। उन्होंने कहा कि पाक फौज के जवान पूरी तरह चौकस हैं और भारत की जानब से इंतहाई संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। गुज़िश्ता रात हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी। पाक भारत कशीदगी पर बरतानिया, जर्मनी समेत मुतादिद ममालिक का इज़हार तशवीश। आलमी बरादरी ने दोनों ममालिक को बातचीत करने का मशवरा दे दिया। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कशीदगी में कमी के लिए भारत और पाकिस्तान को बातचीत का मशवरा दे दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों से तहामुल का मुज़ाहरा करने और बराह रास्त बातचीत शुरू करके सफारती हल निकालने पर जोर दिया। यूरोपियन यूनियन ने पाक भारत कशीदगी में फौरी कमी के इक़दाम करने का मुतालबा किया। यूरोपियन यूनियन ख़ारजा पॉलिसी सरबराह ने कहा कि यूरोपियन यूनियन कशीदगी में कमी और सालिसी की कोशिशें कर रही है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिश मर्ज ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया, जबकि फ्रांस ने पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा किया। रूसी वजारत खारजा का कशीदगी को पुरअमन और सिफारती तरीकों से हल किए जाने की उम्मीद का इजहार। अफगान वजारत खारजा ने कहा पाकिस्तान भारत तनाज़ात बातचीत और सिफारतकारी से हल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को भारतीय हमलों की तफसीलात से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर से टेलीफोनिक राब्ता किया और भारतीय हमले की तफसीलात के बारे में बताया। उन्होंने मुश्किल वक्त में तुर्की की पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। शहबाज शरीफ ने कहा भारत के मिसाइल हमले में शहादतों पर तुर्क भाइयों की दुआओं को सराहते हैं। तुर्की के खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशें काबिल तहसीन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम अमन चाहते हैं मगर कमजोरी नहीं दिखाएंगे। उनका कहना था पाक अफवाज ने दुश्मन को पेशा वराना महारत से पसपा किया। हमारी मुसल्लह अफवाज दुश्मन के सामने डट कर खड़ी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का हर कीमत पर दिफा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राब्ते की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राब्ता हुआ है। इसहाक़ डार का कहना था कि भारत ने जो कुछ किया है वो नाकाबिले मौफ़ी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया है, इसलिए पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा से राब्ता किया और भारत की हालिया जारियत से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इश्तिआल अंगेज इक़दाम किए। आलमी क़वानीन के तहत पाकिस्तान को भारतीय जारियत का जवाब देने का पूरा हक हासिल है। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये दो तरफा नहीं आलमी मसला है। आलमी बरादरी को दो जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत को इसके इक़दाम के लिए जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखुन ले। गैर जानिबदार तहकीकात से ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं जो मुस्तक़बिल में ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोक सके। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन थी, अब कोई शक नहीं भारतीय हमलों का जवाब देंगे। हमलों का जवाब देने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। उन्होंने कहा पहलगाम हमले के गैर जानिबदार आलमी तहकीकात में ताउन के लिए तैयार थे। भारत पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात से क्यों खौफजदा है। उन्होंने मजीद कहा हमारे मुल्क पर मिसाइल फेंके जा रहे हैं, मासूम लोगों को मारा जा रहा है, ऐसी सूरत में भारत के साथ कैसे ताउन कर सकते हैं। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान ने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। भारतीय हमला बिलाजवाज था। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने बगैर किसी सबूत के जारहाना कार्रवाई की जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि भारत का रवैया लाक़ानूनियत की अक्कासी करता है, जबकि पाकिस्तान ने UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत भरपूर दिफाई इक़दाम किया। उनका कहना था कि हम अमन पसंद कौम हैं मगर वक़ार के साथ अमन चाहते हैं और जवाबी कार्रवाई का हक अपनी मर्जी और वक्त पर रखते हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से जम्मू कश्मीर के देरीना मसले पर तवज्जो देने और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने के मुतालबे पर जोर दिया।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। भारत ने आज भी कुछ शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। हम खुद भी कोई इब्तिदा कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब अगर भारत को कोई जवाब दें तो हमारे पास माकूल जवाब भी है। हम भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। उनका कहना था कि हम आबादी को टारगेट कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। कलअदम बीएलए और टीटीपी मोदी के हाथ से पैसा और निवाला खाते हैं। वजीर दिफा ने यह भी कहा कि भारत का कभी नेपाल, कभी श्रीलंका तो कभी बांग्लादेश से झगड़ा रहता है। नई दिल्ली का खित्ते में मौजूद तमाम हमसायों से झगड़ा रहता है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि भारत मगरबी सरहद पर दहशतगर्दों को असलहा और मुआवनत फराहम कर रहा है। पाक भारत मौजूदा कशीदगी के तनासुर में जारी बयान में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों पर जारहाना कार्रवाइयां कर रहा है। भारत की जानिब से मगरबी सरहद पर दहशतगर्दों को असलहा और माली मुआवनत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा, भारत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की पुश्त पनाही करके तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस है। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पाक फौज और अवाम दोनों सरहदों पर भारतीय जारीद का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया में सामने आ चुका है। भारत को हालिया कार्रवाइयों का मौसर जवाब देना नागुज़ीर हो चुका है। सूबाई मुशीर ने मजीद कहा, बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में मसाजिद को निशाना बनाया। पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर सफेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया। बुज़दिल दुश्मन हमारे सरप्राइज का इंतजार करे। पंजाब हुकूमत का हंगामी हालात से निमटने के लिए मौसर इक़दाम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने की हिदायत पर सूबे भर में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 की मॉक एक्सरसाइजेस का आगाज हो गया है। मशकों का मकसद किसी भी नागहानी सूरत हाल में बरवक्त रद्द-ए-अमल और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब में शहरी दिफा के निजाम को मजीद फाल बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के खुसूसी हिदायत पर सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 की मुश्तरका मशकें शुरू हो चुकी हैं। रावलपिंडी, मरी, जेहलम, चकवा, सरगोदा, नारोवाल, गुजरावाला, हाफिजाबाद और सियालकोट समेत दर्जनों शहरों में फर्जी मशकें जारी हैं। इसी तरह साहिवाल, पाकपतन, मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, लिया और विहाड़ी में भी रेस्क्यू 1112 के एहलकार फील्ड एक्सरसाइज में मसरूफ हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने तमाम जिला इंतजामियों को इन मशकों की मॉनिटरिंग की हिदायत जारी कर दी है। महकमा सिविल डिफेंस को मुकम्मल तौर पर मुतहरिक कर दिया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों की फौरी मदद और रहनुमाई मुमकिन हो सके। रेस्क्यू 1112 की ये फर्जी मशकें कुदरती आफात, आग, जलजिला या किसी बड़े हादसे से निमटने की तैयारी का हिस्सा है। हुकाम के मुताबिक इन मशकों का मकसद एहलकारों की तरबियत, रद्द अमल की रफ्तार में बेहतरी और मकामी अफराद में आगाही पैदा करना है। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 की ये मशकें पंजाब हुकूमत के इस अज़्म की आकाश है कि हर शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मौजूदा सरहदी सूरत हाल के पेश नजर सूबे भर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दे दिया। बयान में कहा है कि पंजाब पुलिस मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर हाई अलर्ट है और पंजाब पुलिस की ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक और लॉजिस्टिक तैयारियां मुकम्मल है। उन्होंने कहा, जिले इंतजामिया सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1112 और सिक्योरिटी इदारों से मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में पंजाब पुलिस सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और इमदादी सरगर्मियां यकीनी बनाएगी। आईजी पंजाब ने कहा, बैनुल सूबाई सरहदी पुलिस चौकियों समेत तमाम अहम और हसास मुकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अंदरूनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशतगर्दों और शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस अपनी अफवाज के शाना बशाना और दुश्मन के सामने सीजा पिलाई दीवार है। आरपीओ, डीपीओ समेत तमाम फॉर्मेशन सरबराहान को वॉर बुक के मुताबिक हिदायत जारी की गई हैं। कराची के जिले बस्ती में तजावुजात का राज। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के बावजूद सड़कों पर पत्थरों की भरमार है। तजावुजात के बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, शहरी रोजाना अजियत का शिकार है। ऐसी सूरत हाल पर देखते हैं यासर खान की रिपोर्ट।
کراچی کے ضلع وسطی میں تجاویزات ہی تجاویزات ہیں۔ ضلع میں پتھروں نے کئی علاقوں کی سڑکوں کو گھیر لیا۔ سڑکوں پر تجاویزات کے باعث ٹریفک کی روانی میں تعطل روز کا معمول بن گیا۔ ٹریفک اکثر یہاں جام رہتی ہے، ہاسپٹل بھی عباسی یہاں قریب ہے، ایمبولینس وغیرہ ان کو بھی بڑا مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کا روڈ ہے، یہ پولیس والے آتے ہیں 150-200 روپیہ لیتے ہیں، چھوڑ دے، جو نہیں دیتا اٹھا کے لے جاتے، کیا اور کیا۔ ہمارے سے ٹھیلے سارا نکالا ہوا، سب ٹھیلے بھی لے گیا، مال بھی لے گیا۔ ہم کیا کر دو، ہمارے کے گورنمنٹ کی ہمارے کے یہ خواہش ہے، ہمارے کے ایک جگہ بتاوے، ہم ادھر کھڑا ہو جائے، اپنا بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ نکالو۔ ملے جلے معاملات ہے، جب بھی کوئی راستے میں لگا رہا بیٹا نہیں سمجھے، ویسے ہم اگر کھڑے ہو جائیں گے تو آ کے ہٹا دیں گے فوراً سے، ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی سہولت ملی ہے تو لوگ لگا رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ آنے جانے والوں کو بڑی دقت ہے۔ اداروں کو یہ میسج دینا چاہیں گے بیٹا کہ عوام کے لیے تھوڑی سی سہولت پیدا کریں۔ شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں۔ ایسے میں ڈی سی سینٹر نے کچھ روز قبل احکامات جاری کیے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ سڑکوں پر تجاویزات نہ ہونی چاہیے اور سڑکوں سے تجاویزات کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ ضلع وسطی میں ڈپٹی کمشنر کے احکامات کے باوجود بھی غیر قانونی تجاویزات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ کیمرہ مین احمد عباس کے ساتھ یاسر خان، NTN نیوز کراچی۔ کراچی انٹر بورڈ کے تحت سالانہ امتحانات جاری ہیں۔ نقل سمیت دیگر غیر قانونی اقدامات میں ملوث افراد کے گرد گھیرا تنگ، سوشل میڈیا پر پرچہ آؤٹ کرانے والی گروپس کے خلاف کارروائی جاری۔ اسی صورتحال پر بات کریں گے اپنے نمائندہ مناہل سے جو اس وقت سر سید گورنمنٹ گرلز کالج میں موجود ہیں، جہاں ان کے ساتھ موجود ہیں کالج کے پرنسپل۔ تو مناہل کی جانب چلتے ہیں اور جانتے ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں۔ جی مناہل۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں سر سید کالج کے اندر۔ مختلف کالجز کے سینٹرز یہاں پر لگے ہیں۔ پرنسپل صاحبہ یاسمین صاحبہ نے ہمیں یہاں کا وزٹ کروایا۔ میرے ساتھ موجود ہیں سر سید کی پرنسپل یاسمین صاحبہ، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ پیپرز لیک ہو جاتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے اور مختلف ویب سائٹس، فیک ویب سائٹ انٹر بورڈ کے حوالے سے بن جاتی ہیں، اس کو کیسے ختم کیا گیا ہے؟ کیا نئی چیز ابھی لانچ کی گئی ہے اور ریزلٹس جو ہے ٹائملی آ جائے گا آپ کے خیال سے؟ دیکھیں، ابھی ایک یہ چیز کہ ایم سی کیوز لاسٹ میں، پہلے کیا ہوتا تھا سب سے فرسٹ 30 منٹس میں ایم سی کیوز دیے جاتے تھے جس میں لیکیج کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ اب دیے جاتے ہیں لاسٹ 30 منٹس میں، جس میں بچے خود کوشش کر کے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس آگے ٹائم نہیں ہوگا، تو وہ بہتر یہی ہم نے دیکھا، آبزرو کیا کہ یہ طریقہ کار بہت بہتر رہا ہے تجربہ۔ دوسرے یہ کہ دیکھیں ٹائملی چیکنگ کا یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر ٹیچرس کو یا انویجلیٹرز یا چیک جو کر رہے ہیں ایگزامنرس کو باؤنڈ کیا جائے، ٹائم لمٹ دی جائے، تو کیوں نہیں وہ چیک کر کے دیں گے۔ اسٹوڈنٹ کی چیکنگ ہوتی ہے، ٹیچرز انویجلیٹرز گیٹ پہ جو ٹیچرز موجود ہوتے ہیں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ موبائل لے کر اندر آنا الاؤ نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ انویجلیٹرز ہمارے اندر جو رومز میں ہوتے ہیں وہ مستقل چیکنگ پہ رہتے ہیں بچیوں کی۔ پروفیسرز، پرنسپل یاسمین صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر اب تک کوئی ایسی جو کیس نہیں ہوا، کوئی ایسا ایشو یا کوئی ایسی ہرڈلز ہمیں پیش نہیں آئی، اور یہاں پر بچوں کی باقاعدہ چیکنگ کی جاتی ہے۔ چیکنگ کے وقت جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایم سی کیوز پہلے دیے جاتے تھے 30 منٹس بیفور، لیکن اب چونکہ اس شرح کو، چیٹنگ کی شرح کو روکنے کے لیے لاسٹ کے 30 منٹس میں یہ ایم سی کیوز پیپر دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آس پاس جیمرز لگا دیے جائیں تو جو بھی واٹس ایپ کے ذریعے سے جو بھی امکانات ہو سکتے ہیں تھوڑے بہت، وہ بھی جو ہے کل ہو جائیں گے۔ جی، کراچی میں پولیس نے گھر میں کام کے دوران طلائی زیورات لے کر فرار ہونے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مومن آباد پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں مزدوروں کی گھر کے اندر چوری کی بڑی واردات۔ ملزمان گھر میں کام کے دوران 1.5 کروڑ مالیت کے طلائی زیورات لے کر فرار ہو گئے تھے۔ پولیس کے مطابق بر وقت کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں وحید اللہ، حماد، یاسین، نعیم اور ادریس شامل ہیں۔ ملزمان سے لوٹا گیا تمام سامان برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان امداد نامی شخص کے گھر میں مزدوری کی غرض سے آئے تھے۔ ملزمان کی زیورات دیکھ کر نیت خراب ہوئی۔ امداد نامی شہری نے واقعے کی اطلاع پولیس کو دی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ رات گئے اورنگی ٹاؤن مومن آباد کے علاقے فقیر کالونی اور ایرانی کیمپ میں پولیس نے جرائم پیشہ افراد کی موجودگی کے اطلاع پر سرچ آپریشن کیے۔ علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی گئی۔ پولیس کے مطابق اس دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے بھارت کو منہ توڑ جواب پر مقبوضہ کشمیر کی کل جماعتی حریت کانفرنس کا رد عمل۔
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के भारत को मुंह तोड़ जवाब से कश्मीरी के हौसले बुलंद हुए हैं। बयान में भारत के मुसलसाना हमलों की मजम्मत करते हुए कहा गया है कि कश्मीरी पाक फौज को अपना मुहाफिज तस्वुर करते हैं। पाकिस्तान पर भारतीय मिसाइल हमले मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का तसलसल है। रात की तारीकी में पाकिस्तानी शहरियों पर मिसाइल हमलों ने भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब कर दिया। बयान में मजीद कहा, भारत कश्मीरियों की तहरीक आजादी पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाता है। अक़वाम मुत्तहिदा भारत को दहशतगर्द रियासत करार दे जो खित्ते भारत आलमी अमन के लिए खतरा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी के बाद बयान में मलाला यूसुफजई ने कहा कि आलमी बरादरी को सफारतकारी और बातचीत को फरोग देने के लिए काम करना चाहिए। इनका मजीद कहना था, अमन हमारी इज्तिमाई सलामती और खुशहाली का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के तनाज़े को कम करने के लिए मदद फराहम करने को तैयार हूं। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान भारत के हुक्मरानों को जानता हूं और उनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत दोनों ने अपना हिसाब बराबर कर लिया है, इन्हें अब मामले को हल करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत तनाज़े को कम करने में मदद की पेशकश करते हुए कहा, मैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी और तनाज़े को कम करने के लिए मदद फराहम करने को तैयार हूं। इसराइली फौज ने गजा में हमले करते हुए 24 घंटों के दौरान खवातीन बच्चों समेत 107 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फौज ने गजा में मस्जिद खाली करने का हुक्म देकर करीबी पनाहगुज़ीन स्कूल पर बमबारी, 2 सहाफ़ियों समेत 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया, 24 घंटों में खवातीन बच्चों समेत 107 फलस्तीनी शहीद। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने इमदाद सामान खत्म करने पर गजा में काम रोकने का ऐलान कर दिया। अमरीकी कांग्रेस के 94 डेमोक्रेट अराकीन ने इसराइल से गजा में इमदादी सामान की तरसील फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। दुनिया भर में आज रेड क्रॉस डे मनाया जा रहा है। रेड क्रॉस डे का मकसद दुनिया भर में इंसानी खिदमत के लिए काम करने वालों को खिराज तहसीन पेश करना है। इस दिन की क्या तारीख है और क्यों मनाया जाता है, इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया भर में आज थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा है। ये दिन एक खतरनाक मौरूसी मर्ज से आगाही के लिए मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक ऐसा खून का मर्ज है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद को हर माह खून की मुंतकली दरकार होती है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पूरी दुनिया में थैलेसीमिया डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ये दिन थैलेसीमिया जैसे मौरूसी मर्ज के खुसूसी सेमिनार्स और तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। थैलेसीमिया एक मौरूसी खून की बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। इस बीमारी में जिस्म में हीमोग्लोबिन सही नहीं बनता और मरीज को बार बार खून की बोतल लगवानी पड़ती है। ये कोई वबा नहीं बल्कि एक ऐसी आजमाइश है जो बचपन से शुरू होकर सारी जिंदगी जारी रहती है। वो फैमिलीज जिनमें बीटा थैलेसीमिया मेजर का बच्चे मौजूद हैं, हम उनके सिबलिंग्स यानी कि उनके बहन भाइयों को और उनके ख़ानदान में जो उनके माँ बाप के जो कज़न्स हैं उनमें जो शादियाँ हो रही हैं उनमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट बीटा थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कर रहे हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि उनमें कितने थैलेसीमिया माइनर मौजूद हैं। उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए और उनको काउंसिल किया जाए कि उन जैसे मजीद बच्चे पैदा न हों। आगाही और शऊर से इस बीमारी की मुंतकली को रोका जा सकता है। शादी से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट से आने वाली नस्ल को इस भयानक बीमारी से बचाया जा सकता है। थैलेसीमिया डे हमें याद दिलाता है कि महफूज कल